हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस लेक्चर के अंदर बात करेंगे पंचतीर्थ के बारे में और अंबेडकर सर्किट के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से, बहुत ज़्यादा कल्चरल हेरिटेज होने की वजह से जो टूरिज़्म का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी अच्छा है। इसी टूरिज़्म के पोटेंशियल को बूस्ट करने के लिए हमारे कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई 2014 एंड 15 में, स्वदेश दर्शन स्कीम। स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू बहुत सारी जो सर्किट्स हैं उनका यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, कुछ अभी जो सर्किट हैं जिनका डेवलपमेंट चल रहा है, इसी स्वदेश दर्शन स्कीम के थ्रू आपको बहुत सारी जो सर्किट हैं, जिसमें रामायण सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है, कोस्टल सर्किट है, डेजर्ट सर्किट्स है, इन सब सर्किट्स का डेवलपमेंट किया गया। जिसके अंदर स्टूडेंट्स मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सर्किट्स को लोग देखें, हमारे कल्चर को यहाँ पे लोग यहाँ समझने की कोशिश करें। इसी यहाँ पे जो सर्किट के डेवलपमेंट के दौरान ही एक सर्किट है जिसको बोला जाता है पंचतीर्थ या अंबेडकर सर्किट के रूप में। स्टूडेंट, उसको पंचतीर्थ के रूप में इसलिए जाना जाता है कि वहाँ डॉक्टर अंबेडकर के लाइफ से रिलेटेड ऐसे जो 5 प्लेसेज जहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर के जो डिफरेंट इवेंट्स हैं जो वहाँ पे हुए हैं, उन्हीं सबको डॉक्टर अंबेडकर के लाइफ से रिलेटेड जो जो कंट्रीब्यूशन रहा है उन प्लेसेज का, उनको यहाँ पे सर्किट के रूप में डेवलप किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि जो अंबेडकर सर्किट है या अगर हम बात करें कि जो पंचतीर्थ हैं, जहाँ पे जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म हुआ, मऊ नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर में, वहाँ पे डेवलप किया गया है। शिक्षा भूमि, जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन लिया है, लंदन के अंदर में उन्होंने एजुकेशन लिया, वहाँ पे जिस हाउस के अंदर वो रुके थे, जहाँ पे उन्होंने एजुकेशन लिया है, वो उसको वहाँ पे डेवलप किया गया है। दीक्षा भूमि नागपुर के अंदर, जहाँ उन्होंने बुद्धिज़्म को एम्ब्रेस किया। इसके अलावा महापरिनिर्वाण भूमि, जो उनकी जो डिमाइस का जो प्लेस है दिल्ली के अंदर में, उसको यहाँ पे डेवलप किया गया है। और चैत्या भूमि, जहाँ पे इनका क्रीमेशन किया गया। तो स्टूडेंट्स, ये 5 प्लेसेज हैं जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की लाइफ से रिलेटेड रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट इवेंट है उनकी लाइफ में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर वही पर्सन जिन्होंने हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके ऊपर आज हमारे देश में हर एक नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार है, तो उसी के कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके हेड हमारे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। अगर हम बात करें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में, तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जो बर्थ है वो 14 अप्रैल, जिसको हर साल सेलिब्रेट भी किया जाता है अम्बेडकर जयंती के रूप में, तो 14 अप्रैल 1891 को मऊ के अंदर हुआ, इनका मध्य प्रदेश के अंदर में। इसके अलावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर चेयरमैन रहे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी है, जिसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग का जो वर्क है इसी कमेटी के द्वारा किया गया। स्टूडेंट्स, इस कमेटी में टोटल 7 मेंबर थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि 1927 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया, जिसके थ्रू यहाँ पे ऐसे लोग जिनकी जो आवाज़ है कोई उठा नहीं पा रहा है, तो उनकी आवाज़ को रेज करने की कोशिश की गई डाउन ट्रोडन पीपल्स के बीच में। इसके अलावा अगर हम बात करें, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जो तीनों आरटीसी थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उन तीनों आरटीसीज़ को अटेंड किया था। वहाँ पे जो अनटचेबल पीपल्स हैं उनकी आवाज़ को वहाँ पे रेज किया था। 1936 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी को भी कॉन्स्टिट्यूट किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके जो फाउंडिंग जो यहाँ पे जो कमीशन हुआ था, उस कमीशन के अंदर भी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ और भी बहुत सारे जो वर्क हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में, उनके बारे में हम डिटेल में मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स होंगे उन सब में रीड करेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो लाइफ है, जो हमको कुछ लेसन देती है, उसके अगर हम बात करें, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की लाइफ हमको इंपॉर्टेंट बात सिखाती है। एक तो सिखाती है एजुकेशन के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, कि अगर एजुकेशन की इंपॉर्टेंस, अगर आपने एजुकेशन को इंपॉर्टेंस दी अपनी लाइफ में तो आप सक्सेस ज़रूर होगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंस हमको सिखाती है विल पावर की। विल पावर किस तरीके से, आप देखिए स्टूडेंट्स, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की जो लाइफ है कंप्लीटली स्ट्रगल के अंदर रही। उस समय में अनटचेबिलिटी किस लेवल पे हुआ करती थी इंडिया के अंदर में, तो उस समय में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कंटिन्यू विल पावर कि मेरे को जो एजुकेशन है वो अचीव करनी है, तो वो यहाँ पे विल पावर और एजुकेशन की दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो डॉक्टर अम्बेडकर की लाइफ से रिलेटेड हैं और वो हमको सीखनी भी चाहिए। अगर हम बात करें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से रिलेटेड जो उन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क किए हैं, जो उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट किताबें लिखी हैं उनके बारे में,
तो मोंक न्याय नाम की एक वीकली वो चलाया करते थे, 1920 के अंदर उन्होंने स्टार्ट की थी। जनता नाम की भी एक वीकली 1930 के अंदर स्टार्ट की थी। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट ये किताब है स्टूडेंट्स, ये 1936 में इन्होंने स्टार्ट की। अनटचेबल्स 1948 के अंदर इन्होंने लिखी। बुद्धा ऑफ द कार्ल मार्क्स 1956 के अंदर इन्होंने लिखी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमारे आज़ादी के फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान और भी बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया और उनके अंदर अपना इम्पोर्टेंट रोल दिया। तो स्टूडेंट्स उन सबको यहाँ पे कवर नहीं कर सकते, उन सबको मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर कवर किया जाएगा। ये बेसिकली यहाँ अम्बेडकर सर्किट से रिलेटेड है। अम्बेडकर सर्किट जिन 5 प्लेसेज को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है, तो इन 5 प्लेसेज के बारे में हमको पता होना चाहिए। जन्मभूमि मऊ के अंदर है मध्य प्रदेश में, शिक्षा भूमि लंदन के अंदर है, जो दीक्षा भूमि है वो नागपुर के अंदर है जहाँ उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। इसके अलावा महापरिनिर्वाण भूमि दिल्ली के अंदर है और चैत्य भूमि है जो मुंबई के अंदर है। इसके अलावा स्टूडेंट्स 1990 के अंदर आज़ादी के काफ़ी साल बाद में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न अवार्ड है वो दिया गया। स्टूडेंट्स ये कुछ बातें थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड, उनकी विल पावर से रिलेटेड, उनके एजुकेशन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।